एक एक इच्छा ब्रह्म से जीव बना देता है गुरु जी का बात। एक इच्छा ब्रह्म से जीव बना देता, निरीच्छा होकर आना चाहिए। हरिओम दीदी। दीदी ये बहुत अच्छा बताया गुरुजी ने कि अपनी जड़ों को जितना मजबूत करोगे उतना तुम पल्लवित रहोगे, क्योंकि जड़ें कमजोर हैं तो पेड़ किसी भी परिस्थिति में गिर सकता है। तो सच में ज्ञान से ये हुआ है, बहुत मेहनत हुई है गुरुजी की, इसलिए लगता है कि बहुत कृपा है गुरुजी की और हो भी रहा है कार्य। थैंक यू दीदी सो मच। जाते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्यों जा रहे हैं लेकिन फिर जल्दी आएंगे दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। हरिओम दीदी जी। हरिओम दीदी जी। आज बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने वाणी मन पे चलाई कि ये मन पाप तो करवाता है पर सजा के समय हट जाता है, सजा तन को मिलती है। पर अब गुरु वचनों से इतनी जागृति आ गई है कि इस मन को पहचानने वाले बन गए हैं और अपनी चेकिंग करें ज्ञान सुनने के बाद, दूसरों की नहीं। यही जागृति रखनी है दीदी, और हो भी रही है अब ज्ञान के बाद अपनी चेकिंग। हरिओम दीदी। एक बात गुरुजी अभी बता रहे थे कि मन को शांत रखो, स्थिर रखो। तो दीदी कभी कभार है ना, शांत तो रहता है ऐसे लेकिन स्थिर नहीं हो पाता। जैसे कि कोई कारण आता है तो जैसे फटाफट से एक्शन निकल आता है, तो वो ऐसा लगता है कि ये मतलब स्थिर ट्रांसफर क्या रहा कारण आने पे निकल आता है। हरिओम दीदी। गुरुजी बता रहे थे सबसे बड़ी सेवा क्या है। सबसे बड़ी सेवा ये नहीं कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गुरु के पीछे पीछे भागो। सबसे बड़ी सेवा ये नहीं है। सबसे बड़ी सेवा सबसे प्रेम करो, प्रेम से ही बात करो, क्रोध नहीं करो। सबको ऐसी बात करो सबको अच्छा लगे। भगवान जी आज ये बड़ा अच्छा लगा कि हमें दूसरों की कमियां छोड़कर अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की कमियां देखते रहते हैं और हम खुद को देखना भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां है। पूछना है हरिओम गुरुजी। आज गुरुजी बता रहे थे कि जैसे एक माँ बाप बच्चे की संभाल करते हैं, एक छोटे पौधे की जैसे माली संभाल करता है, इसी तरह हमारे गुरुजी संभाल करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि गुरुजी बाद तक लास्ट तक जैसे भी कोई तूफान आता है उस समय भी बड़े होने के बाद भी गुरुजी संभाल करते हैं। हर समय गुरुजी हमारे साथ है और बस बड़े होने के बाद अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत जरूरी है। अगर कोई तूफान आता है तो गुरुजी हमें पूछना क्या है से मैंने बोला सहारा भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु। दीदी इच्छाएं इतनी छोटी छोटी पता नहीं चलता लेकिन आ जाती है। चाहते नहीं है कि ना आए लेकिन पता नहीं क्यों आ ही जाती है। लगता है ये सब इच्छा खत्म हो जाए, एकदम अंदर से एकदम तृप्त हो जाए। नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सारी विभूतियां, संसार में जो भी कुछ दिख रहा है वो क्या बोला, मैं ही हूँ। क्यों नहीं जवाब दे रहे? इतना पूरा 10वां अध्याय खत्म, हर छोटी बड़ी चीज को उन्होंने क्या बोला, मैं हूँ। उसमें भी जो श्रेष्ठ था, सारी श्रेष्ठ चीजों को उन्होंने अपने को उसमें परिभाषित किया। जब श्रेष्ठ है तो छोटे तो अपने आप होंगे ही, तो स्वाभाविक ही हो जाएगा। पिता है तो पुत्र वैसा ही होगा ही होगा। तो उन्होंने सारी
श्रेष्ठता को बता दिया। गंगा नदी है, नदियों में गंगा नदी है, पीपल वृक्षों वृक्षों में जो श्रेष्ठ था, जो ऑक्सीजन देता है सारा समय, जो अच्छा वाला है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जीवन देता है पीपल का वृक्ष। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजों को वो अपने साथ जोड़ते गए, अंतिम श्लोक तक पहुंच गए। और फिर सब बोला ये क्या संसार पूरा योग माया है, मैजिक है। कल बताया इस मैजिक में हम लोग उलझे हुए हैं। ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है और इसमें कुछ है ही नहीं। ढूंढते रहते हैं, मन भागता रहता है, बोल रही है इच्छाएं हो जाती हैं। इच्छाएं क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही, कभी इसके ऊपर आपने गौर किया? अभी बोलो हम संसार को सत्य समझते हैं, सत्य प्रतीत होता है, पर बताए सब परमात्मा की योग शक्ति से है, पर है नहीं, मिथ्या है, माया है। जब इसका आपको आभास हो जाए भीतर मिथ्या है, सच नहीं है, तो आप उसकी तरफ दौड़ेंगे। हम तो बोलते हैं सेब, हमारे यहाँ फ्रूट्स पड़े थे, बंदर उठा के खा रहा था, पर थर्मोकोल के थे, वो बहुत अच्छा था, सुंदर था, रियल लग रहा था, पर रियल था नहीं। जब अच्छा खींचा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो उठाया, इच्छा हुई उसको खाने की, पर खाया तो वास्तविक नहीं था तो फेंक दिया। जैसे ही इस संसार की असारता का अनुभव होगा आपको, सच है नहीं, सेब नहीं था, मिथ्या का एहसास इस संसार में जो भी कुछ दिख रहा है, चमकीला है, बहुत अच्छा है, आप उसको पाने की चाह कर रहे हैं, पर वास्तव में वो है नहीं। प्रतीत होता है, सुख भी प्रतीत होता है नहीं। हम वस्तुओं की चाह क्यों करते हैं? हमें लगता है इससे सुख मिलेगा, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुरुष, वस्तुएं, पदार्थ, हमें लगता है कि ये हमें इनसे सुख मिलेगा, इच्छाएं हो रही हैं, पर कितनी देर आप उस सुख के साथ रहते हैं? घूमने जाइए, घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, थक के आते हैं, फिर बोलते हैं अपने घर ही में मजा है। गए फॉरेन टूर, यूरोप टूर कराए, क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर बैठे हैं घर में, खा रहे चीजों से, कितनी देर खा पाएंगे? असारता है, उसमें आनंद नहीं, मिथ्या है, नाशवान भी कहना वो लगता है ही नहीं। क्यों हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? संसार जो मिथ्या है, मैजिक आपको दिख रहा है, बोला योग माया मैजिक है, दिखता है पर सत्य नहीं है। उस सत्य को पकड़ने से हमें क्या मिलेगा? आज वो जो जादूगर एक के 10 नोट बना रहा है, तो जादूगरी क्यों करता? करोड़पति बन के बैठा रहता अपने, क्यों आपको थोड़े से पैसों में जादू दिखा रहा है? क्योंकि वास्तविकता में वो इतने नोट नहीं होते, खेल है, मैजिक। 1 से 10 नोट दिख रहे हैं, हाथ में तो नहीं आता है, जादूगर के हाथ नहीं आता है, आपको क्या देगा? तो संसार भी हमारे हाथ नहीं आता है। तो आपको जब इसका एहसास होगा तो उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ज्ञानी यह जानता है, ऐसे मिले किसी व्यक्ति से, वस्तु से मिले, कितनी देर मिलेंगे? थक जाएंगे, बिठाइए, किसी बहुत प्रिय को बिठा लीजिए, कितनी देर बैठ सकते? हम कहते पोते से बहुत मोह था, बिठाया गोदी में, थोड़ी देर तो खेल लेगा, अच्छा लगा, फिर बोला जा माँ के पास जा, दादा ने भेज दिया उसको, कितनी देर बैठाएंगे? बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, थोड़ी देर है, टेम्परेरी सुख है, संसार में मिथ्या है, आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप हम खुद हैं, पर जब मिथ्या तब होगा जब अभी बोला कृष्ण ने 10वें में पूरे में विभूतियों में कि मैं हूं,
है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, और उन सब के साथ फिर मैं भी तो वही हूं, मैं भी परमात्मा स्वरूप, इधर है उधर है, फिर क्या चाहना होगी, फिर क्या चाहना होगी? चाहना हमें दूसरे की होती है, बाहर है, हमसे अलग है, जो हमसे अलग है उसको हम पाना चाहते हैं। विभिन्नताओं में अट्रैक्शन होता है, अलग अलग दिखता है। एक ही पिक्चर कितनी बार देखेंगे, अलग अलग पिक्चर्स देखते हैं, एक ही साड़ी, बोर हो जाएंगे। आप भले कितना महंगा गहना लेके आइए, हीरे ले आइए, कितना, हाँ वो इतना, तो पर जब है ही एक हो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, फिर कहाँ अट्रैक्शन होगा? है ही ब्रह्म, है ही परमात्मा, एक ही है। ज्ञानी का मन कहीं जाता नहीं, इसलिए अपने आप टिक जाता है एक जगह। हमारी जो ये दौड़ है ना सारा, अभी उन्होंने बोला ये सारी माया में हूं, ये तेज में हूं, ये सौंदर्य में हूं, सारा तो बताया उन्होंने, ये सारी शक्तियां मैं हूं। आपको सौंदर्य बहुत अच्छा लग रहा है, उसको पाना चाहते हैं, कोई शक्तिशाली दिख रहा है, उसको पाना चाहते हैं। आप किसकी तरफ दौड़ रहे हो? बोला सब मैं हूं। 10वें अध्याय का जो मैं हूं बोला, फिर कौन सा सौंदर्य आपको अट्रैक्ट करेगा? किसको पाना चाहेंगे? मैं हूं, परमात्मा ही है, उसमें स्थिति हमारी होनी है। चित्त जो ये चलायमान हो रहा है, डोलायमान हो रहा है, इसीलिए ही हो रहा है। मिलना बिछड़ना तो दो में होगा, एक में क्या होगा? संयोग वियोग, लाभ हानि, ये द्वंद्वी बोला संसार है, दो है, इसमें मनुष्य दौड़ रहा है। द्वंद्व में दुख है, एक मानते ही अब क्या है, बोला ना चुनाव रहित हो जाता। दो में चुनाव है, चॉइसलेस। एक है तो क्या चॉइस होगी? उठाना ही है। उस दिन मैंने वो बात बताई थी ना, उसने बोला, ऑफिस से पूछता है हस्बैंड खाने में क्या है, तो बोलती दो चॉइस है, आ जाना। वो खुश हुआ, और जब खाना खाने बैठा तो एक ही सब्जी थी, एक ही खा रहा। बोला तुमने बोला था दो चॉइस है, इसमें तो एक ही खा रहा हूं, दो कहाँ है? तो बोला मैंने बोला था दो चॉइस है, खाना है तो खा, नहीं खाना है तो न खा। खाना है तो खा। तो संसार में आपकी चॉइस क्या होगी? होगी कुछ है ही एक। फिर कहाँ मन जाएगा, किस में जाएगा? जब बार बार बोल रहे मैं ही हूँ, सौंदर्य बोला, पूरा ऐश्वर्य बोला, मैं हूं, सब तो बताते चले गए। जब एक को पकड़ लिया फिर कोई झंझट ही नहीं है, एक ही चॉइस खाना ही है, रो पीट के एक ही सब्जी खानी है, मानना ही है, चॉइस है। मन को कहीं ठिकाना ही नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं, कहाँ जाके टिके? वही बोला जहाज का पंछी वापस जहाज पे आ जाता है। अगर ठिकाना मिल गया तब तो बात, चले जाते थे वो लोग, बताते रोज की टापू मिल जाता था, कोई जमीन मिल गई, कोई पेड़ मिल गया तो चले गए। पर इस संसार में दूसरा आलंबन है ही नहीं, ये ज्ञान ही जानता है एक हमारा। हम उस भ्रम में पड़े, जो मैजिक दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर है, हम उसमें चले जाएंगे, बहुत अच्छा। वो बताया था ना, रामलीला हो रही थी और उसमें बहुत अच्छा, नहीं कृष्ण लीला हो रही थी, एक राधा बनी थी, एक कृष्ण बने थे, और उसमें बहुत अच्छा लीला हो रही थी, गोपिकाएं थी, बहुत सुंदर सुंदर। तब वो देख रहे थे, उसमें से एक लड़के को एक राधा बड़ी पसंद आई, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, तो सुंदर बनाया ही था राधा। तो जैसे ही खत्म हुआ दौड़ा दौड़ा गया कि उस लड़की से बात करता हूँ, राधा राधा कौन सी है, राधा कौन सी है, पीछे कहते दिखाया ये राधा है, और राधा कौन थी?
वो लड़का था उस लड़के को सुंदर वेश बना के लड़की बना दिया था। अब अट्रैक्शन कहाँ रह गया? तो वो भी लड़का, वो भी लड़का, खत्म है। क्या अट्रैक्शन होगा? जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। कहाँ अट्रैक्शन होगा? कहीं जाएगा? वापस लौट गया चुपचाप बेरंग और खुशी से उसके पीछे पीछे गया था। संसार ऐसे ही खाली हमारे माया में उलझने के कारण अट्रैक्शन दिखता है। ये सारा अभिभूति योग बताने का मतलब ही यही था। उसमें जो सारा दिख रहा था, अटक रहा था, अर्जुन इसलिए पूछा था। उसके उन्होंने बताया सब मैं हूं, तुम रहस्य बता रहे हैं, अलग मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो आपका संसार में कहीं मन जाएगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, खोखला है, खाली है। संसार में तृप्ति नहीं है, पूर्णता नहीं है, वास्तविक नहीं है ना। वास्तविकता हो तो मन दौड़े भागे उनकी तरफ, हम पकड़ के बैठे। अपने एक व्यक्ति गया, कहानी आती रहती, जूता खरीदने के लिए दुकान पे गया था। शाम को खरीदने जाते हैं, अपनी रोशनी थी, देख रहा था ये जूता ले, ये जूता ले, सब पहन पहन के देखे जा रहा था। कोई टाइट है, कोई ढीला है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा नहीं है, पहन पहन के देखे जा रहा था। कोई सख्त है, बहुत सारे जूते खुलवा दिया उसने, कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे रात होने लगी। वो बोला जल्दी पसंद करिए, दुकान बंद होने का टाइम है। देखे जा रहा था तब भी नहीं बंद। अचानक फिर लाइट भी चली गई। जब तक दुकानदार कुछ लाइट का बंदोबस्त करता, वो टॉर्च वॉर्च लेने के लिए गया, तब तक वो चिल्लाया पसंद आ गया, पसंद आ गया। दुकानदार ने बोला शुक्र है, इसको इतनी देर से घंटों हो गया है, इसको कोई जूता पसंद तो आया। वो अपना टॉर्च और दिया मोमबत्ती लेके आया, देखे कौन सा जूता इसको पसंद है। कहता लाइए लाइए पैक करें, कौन सा पसंद आया। और जब खोला देखा उसके नीचे, तो जूते के डिब्बे में पैर डाल के बैठा हुआ थी। जूते का डिब्बा, ये संसार आपका यही है, खाली, कुछ नहीं है ना? आप यही खरीदे रहते हो। इच्छाएं क्या है? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, खाली के खाली, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। इसे बोल रहे, पता भी है फिर भी इच्छा हो रही है, क्यों? अज्ञानता है। सार को अभी आपने समझा ही नहीं, जूता लिया ही नहीं है, पकड़े बैठे थे। पर वो कब पता चला कि जूते का डिब्बा है? जब रोशनी हुई, प्रकाश में पता चला कि ये डिब्बा है खाली, जूता नहीं है। तो आपके भीतर भी जब ये ज्ञान आपके भीतर ये सोझी हो जाएगी, समझ आ जाएगी, ये संसार खोखला है, खाली है, कुछ नहीं है, मिथ्या है, वास्तविकता नहीं है, तो स्वतः छूट जाता है। फिर मन कहीं जाता नहीं। वास्तविक तो जूता परमात्मा है, बोला विभूतियां, वो मैं हूं। यानी उस भाव में हर तरफ रहता, मैं ही हूं, इधर भी मैं है, उधर भी मैं, बताते हम उस भाव में क्यों नहीं जाते? ये अध्यात्म थोड़ा सा उलझा हुआ रखता, दिखता इतनी विविधता दिखती है, पर है एक ही, है एक ही। आश्चर्य है, पहेली है, बता रहे हैं सबकी मैं ही हूं, मैं हूं, इतना वर्णन करते आ रहे हैं। क्यों वर्णन किया? कि आपके माइंड में ये बैठ जाए। अर्जुन के मन में ये बैठा है, समझ रहा है। और समझाया भी कब? जब उसको पात्र समझा है, पात्र समझा तभी बताया है। पात्र नहीं समझता तो नहीं बताता। सबको नहीं बताया। युद्ध के मैदान में तो सारे ही लोग थे। युधिष्ठिर भी अच्छा था, धर्मात्मा था, तो बता सकते थे। भीष्म पितामह को बताते। इतने सारे युद्ध के मैदान में लोग थे, यानी बड़े बड़े समझदार लोग थे।
किसी को नहीं बताया। किसको बताया? अर्जुन को बताया, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा के कारण बता रहे हैं, उसके कारण बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। और मिथ्या का एहसास होते ही आपके अंदर से सारी चीजें खत्म हो जाती। और क्यों था अर्जुन के अंदर पात्रता क्यों हुई? कि उसके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था। बिना श्रद्धा और विश्वास के ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। दोनों के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में एक तारतम्यता होती है, एकता होनी चाहिए, एकत्व भाव होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं सीख सकते। कुछ भी सीखने के लिए भले सारथी बने, भले सारथी थे, अर्जुन ऊपर बैठा था, कृष्ण नीचे थे, पर वो ऊंच नीच के बैठने से नहीं होता है। मतलब पोस्ट से हम सोचे कि हम नहीं सोच सकते। पोस्ट तो अर्जुन की ऊंची थी, कृष्ण की नीची थी, सारथी थे, पर उसके बावजूद भी श्रद्धा अगाध थी। इतना जो गीता शुरू हुई है वो उसी से ही हुई है, नहीं तो नहीं मिलते। हमारे अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा तो आगे वाला जो भी कुछ कह रहा है वो हमारे ऊपर से निकल जाएगा, भीतर नहीं जाएगा। ये श्रद्धा और विश्वास हमारे भीतर जाने के लिए एक मार्ग बनाता है। आप कितना ही सुनते रहिए, वर्षों बीत जाए, बोलते सालों से आ रहा है पुराना, अभी तक ये ऐसे ही है। क्यों है उसी स्थिति में? क्योंकि भीतर श्रद्धा नहीं है, ज्ञान भीतर पहुंच ही नहीं रहा। जब तक ज्ञान भीतर नहीं पहुंचेगा